अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज मैं आपके सामने नसीहत नंबर 14 पेश करूँगा, जो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उन वालिदैन को की जो आजकल माशरे में ये बात करते हैं कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती, हमारी औलाद हमारी नाफरमान हो गई है, और किसी बात का उनको हुक्म दिया जाए तो वो उसकी इत्तबा नहीं करते, इताअत नहीं करते। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ नसीहतें वालिदैन को बताई हैं कि तुम बचपन में ही अपनी औलाद को ये नसीहतें बता दो तो बड़े होकर तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेगी। तो वो नसीहतें कौन सी है? उनमें से पहली नसीहत ये है कि बच्चे को इस बात का आदी बनाया जाए कि वो नशिस्तगाह के पास ना थूके, यानी अगर कोई नशिस्त लगी हुई है तो उसके पास बैठकर ना थूके और ना ही बलगम फेंके, और अगर उसको उस नशिस्तगाह में जमाई आ जाए या छींक आ जाए तो अपने मुंह पर हाथ रख ले। किसी की तरफ पीठ कर कर ना बैठे और ना ही पांव पर पांव रखकर बैठे। अपने हाथ को थोड़ी के नीचे और अपने सर को कलाई का सहारा देकर ना बैठे, क्योंकि ये सुस्ती की अलामत है। और अपने बेटे को बचपन से ही बैठने का तरीका सिखाया जाए, और उसे ये भी ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ज़्यादा बातें करने की, तो उसे बचपन से ये बात सिखाई जाए और ज़्यादा बातें करने से मना किया जाए, और उसे ये बात बताई जाए कि ज़्यादा बातें करना बुरी हरकत और कमीनों का काम है। यानी जो कमीने लोग होते हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं और हर वक्त बोलते रहते हैं। और उसके बाद जो नसीहत हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन को की कि अपने बेटों को यह नसीहत करना कि कसमें उठाने से उन्हें रोका जाए। बचपन में ही बच्चे को कसम उठाने से रोक दिया जाए, चाहे सच्ची कसम हो या झूठी कसम हो, इस पर बच्चे को बचपन से ही रोक दिया जाए, क्योंकि बड़े होकर वो बहुत ज्यादा कस्में उठाएगा अगर उसने बचपन में ही कस्में उठाना शुरू कर दी। और उसके बाद जो नसीहत की वो ये है कि उसे बात करने में पहल करने से रोका जाए, यानी बात शुरू करने में दूसरे को मौका दिया जाए कि तुम बात करो, और बकदरे जरूरत उसकी बात का जवाब दो, ज्यादा उससे बातें ना करो। और अगर कोई बड़ा बंदा हो तो उसके सामने अच्छे तरीके से बात करे और उसकी आमद पर एहतरामन खड़ा हो जाए और उसके सामने बैठ जाए। और बच्चे को शुरू से ही गाली गलौज से बचाया जाए, और तरबियत यानी औलाद की तरबियत का जो बुनियादी उसूल है और जो उनको पक्का हिफज कराना चाहिए वो ये है कि बुरे दोस्त की सोबत से उन्हें बचाया जाए। एक फारसी का बहुत ही अच्छा शेर है, सोबते साले तुरा साले कुनद, सोबते ताले तुरा ताले कुनद, यानी नेकों की सोबत तुझे नेक बना देगी और बुरों की सोबत तुझे बुरा बना देगी। तो इससे यही पता चलता है कि यानी अगर तू नेकों की रहनुमाई यानी नेकों के साथ रहेगा तो तू नमाजी बन जाएगा, और अगर बुरों के साथ रहेगा तो तू चरसी शराबी बन जाएगा। तो इस वजह से बच्चों को यह बताना चाहिए कि अच्छे दोस्त के साथ आप दोस्ती करें, नेक बंदे के साथ आप दोस्ती करें। तो जिस वालिद ने या वालिदा ने बच्चे को ये नसीहतें याद करा दी तो उसकी औलाद हमेशा उसकी नाफरमान नहीं बनेगी और उसकी इताअत करेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।